लिए हमें चाहिए एक ग्लास, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा और थोड़ा सा पानी। ग्लास में हम पानी भरेंगे, हमने पानी भर लिया और इस कार्डबोर्ड को हम ग्लास के ऊपर ऐसे रख देंगे। इसे हम फिर तेजी से पलटेंगे। ग्लास नीचे से अपना हाथ हटाने के बाद क्या होगा, पहला ऑप्शन ये है कि कार्डबोर्ड और पानी दोनों ही ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा। दूसरा ये है कि कार्डबोर्ड और पानी दोनों ही अपनी पोजीशन पे वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके जवाब बारे में सोचिए। मैं अपना हाथ नीचे हटा रही हूँ तो हम ये देख रहे हैं कि कार्डबोर्ड अपने पोजीशन पे वैसा का वैसा ही बना हुआ है। और ऐसा ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे चारों तरफ हवा मौजूद है। हवा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। वो कण अपने चारों तरफ बराबर मात्रा में एयर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। वो एयर प्रेशर इसके नीचे भी है, इसके नीचे का जो एयर है वो इस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस कार्डबोर्ड के पीस पे, और उसके प्रेशर की वजह से ही कार्डबोर्ड ग्लास के पास ही बना हुआ है और ये नीचे नहीं गिर रहा है। ग्रेविटी को डिफाइन करते हुए ये कार्डबोर्ड जो है पानी को ग्लास के अंदर ही रोका हुआ है। हमारे आसपास की हवा जो हम पे प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे ही हम एयर प्रेशर कहते हैं। एयर प्रेशर का इफेक्ट करने वाले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है स्पीड ऑफ एयर। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या किया है, एक बैम्बू स्टिक पे हमने दो बलून्स को ऐसे कुछ दूरी बांध दिया है। इस एक्टिविटी हमें ये करना है कि हम तेजी से इस बलून के बीच में फूंक मारेंगे। तो तेजी से फूंक मारने पे इन बलून्स के साथ क्या होगा, पहला ऑप्शन ये है कि ये बलून्स दूर चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये बलून्स एक दूसरे को और पास आ जाएंगे। इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसके जवाब बारे में सोचिए। सवाल यह है कि बलून के बीच में तेजी से फूंक मारने से क्या होगा। पहला, ये बलून्स दूर हो जाएंगे। दूसरा, ये बलून्स पास आ जाएंगे। हम इसे फूंक मार कर देखते हैं। यहाँ हम बीच में फूंक मारेंगे तो क्या हो रहा है, ये बलून्स पास आ जा रहे हैं। फिर से फूंक मार कर देखते हैं, फिर पास आ गया। हम कितनी बार भी इन बलून्स के बीच में फूंक मारेंगे, ये बलून्स एक दूसरे से दूर कभी नहीं होंगे। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, बलून्स के बीच में जब फूंक मारा जा रहा है तो यहाँ फूंक मारने की वजह से हवा के कण कम हो जा रहे हैं या यहाँ से वो हट जा रहे हैं। क्योंकि हवा का हर एक कण अपने चारों तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसीलिए जब हम फूंक मारते हैं और यहाँ का कण चला जाता है, यहाँ से हट जाता है, तो यहाँ बीच का एयर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और उसकी तुलना में अगल बगल के एयर प्रेशर ज्यादा रहते हैं। और जो हाई एयर प्रेशर है वो इन बलून्स को एक दूसरे के पास ढकेल देता है क्योंकि इनके बीच का एयर प्रेशर कम हो गया। एयर की वेलोसिटी एयर प्रेशर को कैसे अफेक्ट करती है उसको हम एक और एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। इस एक्टिविटी में हमने एक वाटर बॉटल लिया है। ये नॉर्मल बॉटल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। खाली है इसका मतलब इसके अंदर क्या है, हवा है। हम एक पेपर बॉल लेंगे और हम इसे इसके मुंह पे ऐसे रखेंगे। अब हम करना क्या है कि हम इस बॉटल के मुंह पे तेजी से फूंक मारेंगे। तो फूंक मारने पे क्या होगा, ये पहला ऑप्शन ये है कि ये जो पेपर बॉल है बॉटल के अंदर चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि बॉटल के बाहर गिर जाएगा। इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसका जवाब आप सोचिए। तो हम इसे फूंक मार रहे हैं, क्या हुआ, जो पेपर बॉल था वो बाहर नीचे गिर गया। हम दोबारा इसे करके देखेंगे। दोबारा हम पेपर बॉल को यहाँ रख रहे हैं और फिर से फूंक मार के देखते हैं कि पेपर बॉल कहाँ जा रहा है। तेजी से फूंक मारने के बाद भी पेपर बॉल बाहर गिर जा रहा है। हम कितनी बार भी कोशिश करेंगे तो पेपर बॉल हर बार बाहर गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जब हम तेजी से फूंक मारते हैं तो फूंक मारने की वजह से यहाँ बॉटल के मुंह के पास जो है हवा का कण है वो यहाँ से हट जाते हैं। यहाँ हवा का कण कम होने की वजह से यहाँ का एयर प्रेशर घट जाता है। क्यों, क्योंकि हर एक कण, हवा का हर एक कण एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है और कण कम होंगे तो प्रेशर कम होगा। यहाँ तेजी से फूंक मारने से यहाँ के कण यहाँ से हट जा रहे हैं और इसी वजह से यहाँ का प्रेशर कम हो जा रहा है। लेकिन बॉटल का अंदर का प्रेशर वैसा का वैसा ही रह रहा है और यहाँ एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है और यहाँ का प्रेशर उसके कंपैरिजन में हाई रह रहा है। ये हाई प्रेशर
इस पेपर बॉल को बाहर की तरफ इसलिए ढकेल देता है क्योंकि एयर हमेशा एक हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। इन दोनों एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि हवा की रफ्तार, हवा का स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा तो उस एरिया का एयर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। हवा के स्पीड से एयर प्रेशर कम होने का हम एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आता है तो कच्चे घरों के छत जो कि अक्सर हमारे घास फूस से बने रहते हैं वो उड़ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि ग्रेटर द स्पीड ऑफ एयर लो इज द प्रेशर। स्पीड तेज होता है तो उस रीजन के एयर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। आंधी तूफान में हवा का स्पीड बहुत ही तेज होता है। वो तेज हवा जब कच्चे घरों के छत के ऊपर से जाती है तो वहाँ का एयर प्रेशर बहुत डिक्रीज हो जाता है। लेकिन घर के अंदर का हवा उसकी तुलना में हवा का प्रेशर ज़्यादा रहता है और हवा हमेशा एक हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। इस वजह से घर के अंदर के हाई प्रेशर एरिया से हवा मूव करना चाहेगी घर के बाहर के लो प्रेशर एरिया के में, और वो जब मूव करती है तो अपने साथ उन घरों के छत को उड़ा ले जाती है। एयर प्रेशर को अफेक्ट करने वाला दूसरा फैक्टर है हीट। आप लोगों ने देखा होगा कि रोटियां जब हम उसे आँख पे सेकते हैं तो वो फूलती है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हवा जब गर्म होती है तो उनका वो फैल जाती है, वो ज़्यादा जगह लेती है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जब भी कोई चीज़ में आग लगता है तो उसमें धुआं निकलता है और धुआं हमेशा किस डायरेक्शन में जाती है, वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की दिशा में जाती है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि हवा जब गर्म होती है तो वो फैलती है और गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो अपने पीछे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। और लो प्रेशर एरिया क्रिएट क्यों होता है? क्योंकि गर्म हवा जो ऊपर की ओर जा रही है तो उसके नीचे एक ऐसा रीजन है जहाँ पे तुम्हारे हवा का कण नहीं है या बहुत कम मात्रा है, और इस वजह से वहाँ एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। हवा जब गर्म होती है तो वह एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। आज हमने एयर प्रेशर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को समझा। एंड में हम एक एक्टिविटी, बहुत ही फन एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी में 2 प्लास्टिक बॉटल लिया गया है और उसमें पे बलून्स लगाए गए हैं। इसको एक एक करके इसमें हम फूंक मार के देखेंगे और क्या होता है हम ये ऑब्जर्व करेंगे। तो ये पहला बॉटल है, इसमें इसको हम फूंक मारते हैं तो देखिएगा कितनी भी चीज से इसको फूंक मार रहे हैं लेकिन बलून फूल नहीं रहा है। अब यही चीज हम दूसरे बॉटल से दोहराएंगे। इसमें हम फूंक मारेंगे, इसमें फूंक मारते ही बलून फूल रहा है। ऐसा इन दोनों बॉटल में ऐसा क्या डिफरेंस है? इस बॉटल का बलून नहीं फूल रहा था लेकिन इसमें बलून फूल जा रहा था। इन दोनों बॉटल में बहुत एक मेजर डिफरेंस है। जिस बॉटल में बलून फूल रहा था उसमें एक छेद बना हुआ है, और इस छेद की वजह से क्या होता है कि जब हम इसमें फूंक मारते हैं ये बलून में हवा जा रही है और ये इसके अंदर जो हवा पहले से मौजूद होगी वो उस छेद से बाहर निकल जा रही है, इसीलिए इस बलून को फूलने के लिए जगह मिल पा रहा है। और जैसे ही हम फूंक मारना बंद करते हैं तो हवा वापस से इस छेद के थ्रू अंदर आ रही है और उसके अंदर का हवा पूरा निकाल दे रही है। इस बलून के अंदर हम फूंक मारेंगे और फूंक मारने के बाद इस छेद पे उंगली रखेंगे। छेद पर उंगली रखने से क्या हो रहा है कि बलून को शेप चेंज नहीं हो रही है, वैसे का वैसे ही रह रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे जगह है हवा निकलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये हवा बाहर निकल नहीं रहा है क्योंकि इस छेद पर उंगली रखा गया, इसलिए बाहर का हवा इस छेद के अंदर आ नहीं पाएगा और इस बलून के हवा को बाहर धकेल नहीं पाएगा। हम जैसे ही इससे उंगली हटाएंगे तो क्या होगा, बाहर की हवा अंदर आएगी और ये बलून वापस इसकी सारी हवा बाहर निकल जाएगी। आप ये एक्टिविटी अपने घर पे दोबारा कीजिएगा। 2 बॉटल लीजिएगा, उसमें एक बॉटल में छेद करिएगा और एक बॉटल वैसे रहने दीजिएगा। दोनों मुंह में बलून लगा के एक एक करके फूंक मारना और ये एक्टिविटी आपके खुद भी और अपने फ्रेंड के साथ दोहराना। थैंक यू। प्रेशर के ऊपर मैं एक लाइफ एडवाइस देना चाहूँगी। एक स्टूडेंट से उसकी फैमिली के बहुत एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर बहुत रहता है। इस प्रेशर से फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर नेगेटिवली इफ़ेक्ट होता रहता है।
अपने लाइफ में हमें एक हेल्दी अमाउंट ऑफ प्रेशर लेना चाहिए और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए।